एक बात पूछूं, हमारे घर में वो पीली पीली पट्टी क्या लगी थी? वो लाडो का घर था और लाडो को पुलिस पकड़ के ले गई। लाडू का घर? फिर हमारा घर कौन सा है बल्ली? हमारा घर भोपाल। भोपाल में? फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? भोपाल में क्यों नहीं चलते? छुट्टियों के बगैर कैसे जा सकते? तुम्हें भी तो वो बहुत पसंद है। हाँ, मैं बताऊँ कितनी पसंद है। 1 नहीं 2 करोड़ लाख 1000 50 100। इतनी ज्यादा पसंद है? वाह, तब उसके बगैर तो हम जा ही नहीं सकते। हाँ, ये बात तो तूने सही कही। ठीक है, हम पक्का चुईया को लेके जाएंगे। पक्का? कच्ची बात तो मैं करता ही नहीं। बली, परी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और लाडो के घर पे ताला लगा हुआ है। तू है कहाँ भाई? बली, ये तेरे माथे पे, और तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हारा फोन लगे तब ना शंकर। हाँ यार, आज ही आया हूँ दिल्ली। और तू चल मेरे साथ। मेरा घर छोटा ही सही, लेकिन तुम दोनों के लिए जगह तो निकाल ही सकता है। घर चल, सब बता दो। चल परी, चलो। अच्छा, माँ जी, दवाई का टाइम हो गया? ये बता, तेरे अंदर मशीन लगी हुई है क्या, जो दवाई को 1 मिनट की देरी नहीं होती? है ना माँ जी, अलार्म घड़ी। हर 2 घंटे का अलार्म लगा रखा है, उससे मुझे पता चल जाता है कि आपकी दवाई का टाइम हो गया। अच्छी नौकरी लगी है तेरी। माँ जी, कैसी नौकरी? मुझे अच्छा लगता है आपका ख्याल रखने में। आप मुझे अपनी बेटी मानती है ना? तो आप भी तो मेरी माँ जैसी हैं। और वैसे भी रिश्ते में नौकरी नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है। एक तू है जो बहू होकर भी बेटी की जैसा ख्याल रखती है, और एक वो मन्नत, बेटी होकर भी एक फोन तक नहीं किया हाल पूछने के लिए। पर ओमकार तो बता रहे थे कि मन्नत ने फोन किया था उन्हें। ओमी की मैं नहीं मानती, मेरा दिल रखने के लिए वो झूठ बोल देता है। एक काम कर जी। ओमी को यहाँ भेज दे, उसे सामने बिठा के उससे बात करूंगी। जी माँ जी। थैंक यू यार। तू भी यार कैसी बातें करता है। आओ परी, आओ बैठो। कुछ खाओगी? वो डिब्बा पकड़ाई है। लाडो उर्फ रुद्रकांत बाबा को ले जा रही पुलिस वैन यमुना नदी में गिर गई और रुद्रकांत के साथ 6 पुलिसकर्मी भी मारे गए। कलावती मर गई इतनी आसानी से? ये सच नहीं हो सकता, सच नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता है? जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है वो हमें छोड़ के चला जाता है। पहले सिया, फिर मन्नत, और अब माँ भी। Come in. आप ठीक हैं? हाँ, क्यों ये
डॉक्टर्स को इमोशनल होने का हक नहीं होता। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। खैर, मैं तो ये बताने आई थी कि माँ जी आपको बुला रही है और कुछ सवाल पूछने वाली है आपसे, तो जवाब सोच कर जाइएगा। वो पूछेंगे कि मन्नत अपनी दोस्त के साथ क्यों है, उन्हें देखने क्यों नहीं आ रही है, उनसे बात क्यों नहीं कर रही है। तो जवाब क्या देना है ये सोच कर जाइएगा। मन्नत आपसे नाराज है क्या? ना, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मन्नत की कोई भी इच्छा, उसका कोई भी सपना, उसकी कोई भी ख्वाहिश हमने पूरी ना की। बस उसके कहने की देर होती और चीज हाजिर। बस एक बार हमने उसको मना किया और वो नाराज हो गई। इतना भी नहीं सोचा कि अगर हम किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो इसका कोई वजह होगी। कभी आंसू नहीं आने दिया उसकी आंखों। इस बार पता नहीं उससे हम मां से मिल के आते हैं। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट पहन कर जाइएगा। वो आपकी उदासी की वजह भी पूछेंगे। समझ में नहीं आ रहा है। ओंकार की उदासी बता रही है कि उसे भी नहीं पता कि मन्नत कहाँ है। मन्नत बहुत जरूरी कड़ी है सिया के बारे में पता लगाने के लिए। पर कैसे? मुझे ये बात मृत्युंजय को बतानी चाहिए। ओह, मैं मृत्युंजय तक पहुंचूंगी कैसे? मुझे तो पता ही नहीं मृत्युंजय कहाँ है। कोई बात नहीं, इस बार जब वो आएगा तो उसे इस कमरे में कैद कर दूंगी। कौन है वहां? आपने बुलाया? बुलाने पर ही तो तू आएगा। ऐसा क्यों कह रही है? मैं ऐसी कोई बात नहीं है। ये बता मन्नत कहाँ है? अभी के अभी फोन लगा, मुझे बात करनी है। माँ, मन्नत का फोन थोड़ी देर पहले आया था, उसने कहा था बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्दी घर आ जाएगी। अभी उसका फोन अनरिच बना रहा है। यहाँ बैठ। मेरी कसम खा कि तू सच बोल रहा है। माँ सच ये है कि मन्नत अपने दोस्त के पास गई, पर उसका दोस्त कहाँ रहता है ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। हर पल मुझे यूं ही लगता था कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तू सोच सकता है एक माँ को कैसा लगता होगा जब उसके दोनों बच्चे मुश्किल में हो और वो कुछ ना कर सकती हो। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सब बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छा है, कोई मुश्किल में नहीं है। अब फिजूल में स्ट्रेस लेती हैं। यकीन कीजिए, झूठ थोड़ा ना बोलूंगा मैं आपसे। अबे कौन है वहां? कौन है? अबे जो छुपा है सामने आ। कौन है? कौन है वहां? लिटिया, आंखें बंद, 5 तक गिनूंगा मैं।
अब माँ को दवाइयों का असर हो गया है। अब वे बिना किसी चिंता के सुबह तक सोई रहेंगी। क्या मैं हूं? तुमने जो मुझे डराया वो? मैं तुम्हें फूल देना है, तुमने मेरा पैर कुचल। कोई आ जाएगा, दरवाजा बंद करके आती हूँ। बस अब बताओ, इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? तुम्हारे साथ अंताक्षरी खेलने आया। सच? खेलो ना। अच्छा, शुरू करो। सिया, सिया तुम ठीक तो हो? लो शुरू करो। ओ से। जाओ यहाँ से। सिया तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो? हाँ। अगर ठीक हो तो फिर चलाई क्यों? वो बैठे बैठे मेरी आंख लग गई थी, बुरा सपना देख लिया इसलिए चीख निकल गई। Relax, calm down. That was just a dream. तो आप सो जाओ। हाँ, मुझे भी भयंकर नींद आ रही है, आप ही सो जाइए। हाँ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम माँ के साथ जाके सो सकती हो। हेलो, सपने में मेरी चीख निकल गई, वरना डरती मैं किसके बाप से भी नहीं हूँ। हाँ। हाँ। वैसे बेड की हालत देख के लग तो नहीं रहा कि तुम सो रही। हाँ, क्योंकि मुझे सोफे पर नींद आ गई थी ना, सोफे पर सो गई थी मैं बैठे बैठे। वहां कहाँ जा रहे हो ओमकार? वहां कोई नहीं है, वहां पर्दे के पीछे कोई नहीं है। मैंने कहा था ना वहां कोई नहीं है। सो जाओ। दरवाजा बंद कर लेना। हाँ। कहाँ चला गया? फिर से चिल्ला रही हो तुम? आपको लो क्या? तुम वहां छुपे थे ना, यहाँ कब आ गए? ओमकार जब जाने के लिए मुड़ा था तब। अब बाकी का इंटरव्यू यही लोगे। चलो। अगर पकड़े जाते तो? अरे पकड़े जाते तो कोई नाटक कर लेते, तुम मुझे 2-4 गालियां दे देती और मैं तुम्हें 2-4 कड़वे बोल देता। ऐसे नाटकबाज तो हम है ही। है ना? तुम तो बहुत बड़े वाले नाटकबाज हो, बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ये सब करने में, नहीं? और नहीं तो क्या। ये सब छोड़ो, ये बताओ परी कहाँ है? जहाँ है महफूज है, चैन से सो रही। नहीं, ठीक है। अब तुम परी की छोड़ो और मेरी कोई फिक्र करो। तुम्हें क्या हुआ? मेरे पेट में चूहे 2020 का मैच खेल रहे हैं कब से। मेरे गोलू के पापा ने कुछ नहीं खाया। और नहीं तो क्या, तुमसे मिलने की जल्दी में कुछ खाया ही नहीं गया। कोई बात नहीं, मैं लेकर आती ना तुम्हारे लिए खाना। तो रुके क्यों, जाओ ना। अरे जाऊंगी तो लेकर आऊंगी ना, एक तो इतनी रात को आए हो, मुझे क्या पता घर में कुछ खाने के लिए बचा भी आया नहीं। तो देखो ना, बात क्यों कर। जा रही हूँ। सुनो। हाँ। हम दोनों तुम्हें बहुत मिस करेंगे। हम दोनों कौन? ये फूल और मैं। फूल नहीं, फूल। फूल कहीं का। फूल।
तो कुछ भी नहीं है। अभी अगर कुछ बनाऊंगी तो घर के लोग जाग जाएंगे। कुछ और देख लेती हूँ। चावल है, ये सही रहेगा। चावल में दूध और शक्कर मिलाकर ले जाती। आपने तो मुझे डरा ही दिया। हमने अजीब हरकतें खुद कर रही। अभी कह रही थी नींद आई है और अभी यहाँ किचन में। हाँ, पर इसमें अजीब हरकत की क्या बात है? मुझे भूख लगी थी, मैं भूखे पेट नहीं सो सकती और घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा ये खाऊंगी तो कम से कम नींद तो आ जाएगी। अब उठकर कुंडी तो लगाओ। पहले ये बताओ क्या पकवान लाई हो मेरे? बैठो फिर बताती हूँ। चलो चलो। बताओ क्या पकवान लाई हो? 56 भोग लेकर आई हूँ, देखोगे? ऐसे क्या देख रहे हो? इतनी रात को यही मिलता है। मोहब्बत ब्रांड का चावल, उसके अंदर प्यार नाम की गाय का दूध और इश्क की चीनी। क्या बोल रहे हो? इससे अच्छा कुछ हो सकता है? आप हंस क्या रहे हो? जल्दी से खिलाओ मुझे, बहुत भूख लगी। रुको, खिलाओ मगर प्यार से। सुनो, देखो मगर प्यार से। तो हमेशा वैसे ही देखता हूँ। अब खा लो। इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। तू ही साया, अक्स भी तू, रूह में भी तू रहता है। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है, तेरा हाजी कहता है। एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा, एक बूंद इश्क पे हूँ जिंदा। रूबरू तू है लहू तू, तू ही अंदर बहता है रे। ओ सांसों में तू है जरूरी, मेरा हाजी कहता है रे।
काफी हंस रही हूँ, यही ना? बीवी हूँ तुम्हारी। और हाल ये है कि दुनिया की नजरों से छुप कर मिले, क्योंकि लगता है डर कि कहीं कोई देख न ले। फिक्र मत करो, एक बार सिया का सच सामने आ जाए फिर हम खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। और फिर मैं तुम्हें ऐसे पप्पी भी दिया करूंगा सबके सामने खुल्लम खुल्ला। हाँ, और दाढ़ी बनाकर पप्पी लूंगा। गाड़ी को कुछ बोलना नहीं। हाँ बस बस, देखो सिया की कुत्ती सबके सामने आ जाएगी ना, तो भी हम छुप छुप कर मिलेंगे। क्यों? अरे क्योंकि छुप छुप कर मिलने में ही तो मजा है, बाकी सब तो सजा है। मिसेस चुईया, मैं आपको ये बता दूं कि आप बिल्कुल मेरी तरह घटिया शायरी करने लगे। जानती हूँ मैं, पर सीखी भी तुमसे है ना? अच्छा, और क्या क्या सीखा है मुझसे? बताओ। क्या करना है?